हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बट आज इस लेक्चर के अंदर हमारी 1.3 एक्सरसाइज शुरू हो रही है और 8 के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर हम वेन डायग्राम के बारे में सीखेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट थ्रू वेन डायग्राम। अब लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ लॉज के बारे में बताया, जो कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो होता है वो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए के होता है। ये हमारा यूनियन का है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। और इसी तरह से अगर आप इंटरसेक्शन में लेते हैं सो ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू बी इंटरसेक्ट ए के बराबर होता है। अब इन दोनों कवानीन को आपने वेन डायग्राम की मदद से इनको प्रूव करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ए वैल्यू गिवन है और बी वैल्यू गिवन है। अब इसमें तो अगर हम इसमें सिंपल ए यूनियन बी करें और बी यूनियन ए करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की आती है। लेकिन हमें यहाँ पर इनको ए यूनियन बी और बी यूनियन ए नहीं करना, इनको हमें वेन डायग्राम की मदद से शो करना है। अब वेन डायग्राम क्या क्या है? वेन डायग्राम को जॉन वेन ने, जो कि 1834 के अंदर इसको दरियाफ्त किया और फिर बाद में उसी के नाम से इसको वेन डायग्राम से जाना जाने लगा। अब इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होता है? इसको प्रूव करने के लिए दो मेथड हैं। एक तो ओवरलैपिंग का मेथड है और दूसरा डिसजॉइंट का। अब ओवरलैपिंग से क्या मुराद होगी? फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ये एक स्क्वायर की फॉर्म में ले लें, रेक्टेंगल फॉर्म में ले लें। इसके अंदर अगर आप दो सेट्स को ऐसे अलग-अलग बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, इसको हम ए और दूसरे को हम बी का नाम देंगे। ये हमारे पास डिसजॉइंट मेथड होगा, डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट से क्या मुराद है? देखिए, दोनों सेट्स जो होंगे आपस में वो मिलेंगे नहीं, बल्कि अलग-अलग ही एग्जिस्ट करेंगे इस यूनिवर्सल सेट के अंदर। अगर हम इसी को ओवरलैपिंग मेथड से बनाना चाहें, वेन डायग्राम को शो करने के दो मेथड हैं, आप दोनों में से कोई मेथड भी लगाकर प्रूव कर सकते हैं। ये वाला जो मेथड होगा वो है ओवरलैपिंग का। सो ओवरलैपिंग से क्या मुराद है? देखिए, नाम से ही जाहिर है कि ओवरलैप करेंगे दो सेट आपस में। इस तरह से देखें, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है। अब देखिए, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो आप ये मेथड लगा लें, ये मेथड लगा लें, आपने दोनों में से कोई भी एक मेथड लगाकर इनको प्रूव करना होगा। हम इन क्वेश्चंस के लिए ओवरलैपिंग का मेथड यूज करेंगे। हम ओवरलैपिंग का मकसद क्या है कि देखिए, दोनों सेट्स को आपने वेन डायग्राम की मदद से शो करना है कि आपका ये जो मेन सेट होगा, जो कि एक रेक्टेंगल शेप की का बॉक्स होगा, ये यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। जबकि इसके अंदर जो हम दो सर्कल बनाएंगे वो हमारा सेट ए और सेट बी होगा। सो इन नंबर से हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। सो इसके लिए हमारी जो वेन डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से आपने एक यूनिवर्सल सेट बना लेना है। अब आप देखें, दोनों सेट जो ए और बी हैं वो इसी के अंदर ओवरलैप करेंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए है और ये बी है। अब दोनों को आपने यूनियन करना है। ये नंबर जो तमाम लिखे हुए हैं ए, वो आप इधर ए के अंदर लिख सकते हैं, ये जो बी के हैं वो आप इधर बी के अंदर लिख सकते हैं। अब ये जो जितना हिस्सा ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर आपने वो नंबर लिखने हैं जो दोनों के अंदर कॉमन पाए जाएंगे। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो 5, 9 और 13 ये वाला नंबर दोनों के अंदर कॉमन एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं क्या करता हूं कि 5, 9 और 13 को 5, 9 और 13 यहां लिख लेता हूं। बाकी जो 3, 7 है, 3, 7, 11 वो मैंने ए के अंदर लिख लिए। बी के बाकी कौन से हैं? 17, 21 और 25।
वो मैंने यहां पर लिख ली। अब ए यूनियन बी से क्या मुराद है कि आपने इसको शेड करना है कि कौन सा हिस्सा जो होगा इस डायग्राम के अंदर शो करेगा कि ए यूनियन बी है। सो बेटा देखें ये ए है ये बी है। सो अगर हम इनको यूनियन करते हैं तो यूनियन से मुराद कि ये वाले तमाम नंबर भी इसमें आएंगे और बी के नंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे सारे, यानी ये पूरा हिस्सा जो होगा वो शेड हो जाएगा क्योंकि हम ए यूनियन बी कर रहे हैं। सो ए यूनियन बी के अंदर यही हिस्सा यानी ए का और बी का हिस्सा दोनों के अंदर आप लाइन लगा देंगे जो कि ए यूनियन बी को शो करेगा। अब अगर बी यूनियन ए करते हैं इसकी राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, राइट हैंड साइड बी यूनियन है, कमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन यही है ना। सो इसकी राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करेंगे, फिर से ये डायग्राम बनाएंगे। इसमें भी क्या करेंगे आप, ये बी होगा और ये ए होगा, यानी बी पहले आ जाएगा क्योंकि बी यूनियन ए है। सो ए बाद में लिखते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर भी आपने ये तमाम नंबर मेंशन कर लेने हैं, यानी 3, 9 और 13 यहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा, दोनों का जो कॉमन नंबर होंगे, जबकि बाकी नंबर जो 3, 7 और 11 वो यहां पर आ जाएंगे और इसका 17, 21 और 25 यहां आ जाएगा। लेकिन हमें इसको शेड करके प्रूव करना है कि इसके अंदर शेडिंग पार्ट कौन सा है। तो बेटा बी यूनियन ए करते हैं तो इसके अंदर भी ये सारा हिस्सा ही शेड होगा। सो आपने स्केल की मदद से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जस्ट ए और बी के अंदर ड्रॉ कर देनी है। सो देखें इस डायग्राम के अंदर भी देखें तो इस डायग्राम के अंदर भी देखें, सो दोनों सर्कल जो है वो शेड किए गए, इसमें भी दोनों सर्कल शेड किए गए। इट मींस कि हमने इसमें से क्या प्रूव किया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड वेन डायग्राम से भी प्रूव हो चुकी है। अब इसी क्वेश्चन के साथ हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का भी प्रूव करेंगे। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वो कैसे करेंगे, वो हम इस डायग्राम के साथ कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये डिसजॉइंट मेथड है और ये ओवरलैपिंग मेथड है। मैं इसमें भी ओवरलैपिंग मेथड ही बना लेता हूं। सो ये तो ओवरलैपिंग बना हुआ है। सो इसमें हम करते हैं ए इंटरसेक्ट बी बराबर है बी इंटरसेक्ट ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर प्रूव करते हैं। सो हमारे पास ये क्या होगा, ए होगा और दूसरा बी होगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि इन दोनों में ए और बी के दरमियान में इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। इंटरसेक्शन से क्या मुराद है कि दोनों के दरमियान में जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं या जौन सा हिस्सा मिल रहा है उसको आपने शेड करना है। सो बेटा देखें इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें कॉमन डिजिट्स कौन से थे, 3, 5 और 13 था। 3, 5 और 13, चले 13 यहां पर मेंशन करना है, आप मैं नीचे कर रहा हूं। सो 3, 5, 13 दोनों ए और बी का कॉमन डिजिट्स था, सो वो यहां पर आएगा। अगर बी इंटरसेक्ट ए का भी देखें सो 3, 5 और 13 जो है वो कॉमन डिजिट्स यही हैं। सो इसका जो शेड होगा वो यही हिस्सा आपने शेड करना है जो दोनों का ओवरलैप करने से आ रहा है। इसके अंदर भी आपने यही हिस्सा शेड करना है क्योंकि बी इंटरसेक्ट ए में यही हिस्सा आपस में मैच कर रहा है दोनों का, और इसमें ए इंटरसेक्ट बी का भी यही हिस्सा जो है या इतने डिजिट्स ही आपस में मैच कर रहे हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन दोनों प्रूव हो जाएंगे। सो आपने इसमें देखें यूनियन में ये दोनों हिस्से आपके मतलब जो ए बी होगा दोनों शेड होंगे, जबकि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में जस्ट जो हिस्सा ओवरलैप करेगा वो शेड किया जाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम सेकंड पार्ट देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें लिखा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ जी, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम से शो करते हैं सो बेटा आपने जस्ट इसकी वेन डायग्राम बनानी है। इसमें आप डिजिट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन से डिजिट्स लिखें या ना लिखें। यहां पर हम क्या करते हैं, ये आपका ए, बल्कि इसमें मतलब n है, सो n हम क्या करेंगे, n यूनियन z करेंगे, यहां पर z यूनियन n करेंगे। सो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, ये आपका n आ गया और ये दूसरा हिस्सा आपका z आ जाएगा। जबकि यहां पर भी दो आपने डायग्राम इस तरह से बना लेनी है, ये a है ये b, बल्कि ये n ये आपका z और ये आपका
n आ जाएगा और ये यूनिवर्सल सेट। सो दोनों सेट्स को अगर नेचुरल नंबर और z को अगर हमने यूनियन करना है, सो इसमें b ये पूरा हिस्सा आपका शेड किया जाएगा a और b, यानी जैसे हमने a यूनियन b किया था, यहाँ हमने n यूनियन z को किया है, यानी नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर दोनों को यूनियन करेंगे। सो ये दोनों हिस्से, दोनों डायग्राम जो है a और b जैसे हमने किया था, ये दोनों शेड हो जाएंगी। सो ये इसकी डायग्राम बनेगी, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है, देखे ना ये दो कवानीन है ना इसके, ये यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सो यूनियन का कानून तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा। इंटरसेक्शन में अगर आप आते हैं, यहाँ पर हम इंटरसेक्शन भी बना लेते हैं, ये आपका दूसरा, यानी कि अब आप करेंगे नेचुरल नंबर इंटरसेक्ट z और दूसरा आपका z इंटू ये आपका होगा n नंबर और z, यहाँ पर z पहले आ जाएगा और यहाँ पर n नंबर बाद में आ जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, z इंटरसेक्ट n को कर रहे हैं, यानी दोनों कवानीन को प्रूव करना है। सो अब यहाँ पर तो हो चुका, अब इंटरसेक्शन में देखें, आपका दोनों के यहाँ पर जो डिजिट्स कॉमन आएंगे वो आपका शेड होगा, इसका भी जो हिस्सा कॉमन आएगा वो आपका हिस्सा जो होगा वो आंसर होगा। सो इस डायग्राम के अंदर भी देखें, जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा था वही शेड किया गया है, इसमें भी जो हिस्सा ओवरलैप हो रहा है वो हिस्सा क्या हो रहा है, शेड हो रहा है। इट मींस कि इतना हिस्सा इन दोनों का जो है वो कॉमन है, बाकी नेचुरल नंबर और z का जो डिजिट्स आपस में नहीं मिल रहे उनको हमने शेड नहीं किया। सो इसका आंसर जस्ट ये शेडेड पार्ट है। सो पार्ट 2 जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट, जस्ट उसमें आपने ये डायग्राम बनाकर देनी है तो आपका आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो इसी के साथ हम पार्ट 3 देखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आपको जो सेट गिवन है वो है x such that x belongs to natural number and 8 less than or equal to x less than or equal to 18। यानी इसमें जो C सेट हमें गिवन है वो 8 नंबर से गिवन लेकर हमें नेचुरल नंबर का सेट गिवन है जो कि 18 तक है। सो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ये नंबर लिख सकते हैं। जबकि y d सेट हमें गिवन है y such that y belongs to set of natural number and 9 less than or equal to y, यानी 9 से ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सो अप टू ये 19 तक है। सो ये लेस देन और इक्वल का साइन का मतलब है कि ये नंबर भी इसमें शामिल है और 19 से मतलब छोटे नंबर और 19 भी उसमें शामिल आपने करना है। ये लेस देन और इक्वल का मतलब ये है। सो ये नंबर 19 तक आ जाएंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। अब आप देखें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वो यहाँ बनाई है। अब इसको भी हमने यूनियन इंटरसेक्शन तो नहीं करना, जस्ट हमें वेन डायग्राम से इसको शो करना है। सो अगर हम C और D को यूनियन करेंगे, सो देखिए आप ये तमाम नंबर जो दोनों के अंदर मैच करें वो आप यहां लिख लें और जो मैच ना करें वो आप A और B यानी C D के अंदर लिख लें साइड पर। सो यहां पर अगर देखिए दोनों के अंदर 9 नंबर मतलब यहां पर 8 और 19, ये हमारा सेट जो है वो 8 से शुरू हो रहा है जबकि ये 9 से शुरू हो रहा है। सो 9 और 18 जो है वो दोनों सेट्स के अंदर नंबर मिलेंगे जबकि 19 और 8 जो है वो नहीं मैच करेगा। लिहाजा हमने ये तो चेक नहीं करना कि मैच कौन सा कर रहा है या नहीं कर रहा, जस्ट हम इसको अगर हम इसी यूनियन डी से करते हैं सो ये सारा सेट जो हमारा इसमें यूनियन हो जाएगा और यही इसका आंसर आएगा। जब हम डी यूनियन सी करेंगे सो उसके अंदर भी ये सारा सेट आ जाएगा। सो जिसके अंदर हम शेड करेंगे यही हमारा आंसर होगा। अब इसके अंदर आप इन नंबर्स को भी मेंशन कर सकते हैं, जो मैच करें वो आप इधर सेंटर में लिखें, जो मैच ना करें जो सी का है वो सी के अंदर लिख दें, जो डी का वो डी के अंदर लिख दें। अब ये जो ओवरलैप मैंने किया, मैंने थोड़ा सा इतना सा हिस्सा किया ओवरलैप। आप अगर इसको बढ़ाना चाहें सो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास नंबर जो है वो ज्यादा मैच हो रहे हैं। सो अब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं
कि मतलब आप एक डायग्राम ऐसे बनाकर दूसरी इसके अंदर ज्यादा हिस्सा ले लें, तो यहाँ पर वो आप तमाम नंबर जो है वो जो मैच करें वो लिख सकते हैं। सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के भी है थ्रू वेन डायग्राम। सो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। सो इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो दोनों के अंदर मैच करेंगे नंबर वो आपका आंसर है। सो डी इंटरसेक्ट सी करेंगे तो उसके अंदर भी ये हिस्सा जो मैच होगा ये इसका आंसर होगा। सो दोनों का देखें कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में भी देखें। सो जो ओवरलैप हिस्सा कर रहा है वही आंसर है। इसके अंदर राइट हैंड साइड पर भी गए तो डी इंटरसेक्ट सी किया। सो ये हमारा डी है, ये हमारा सी है, इसमें ये सी था और ये डी था। सो दोनों के अंदर यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ गई है। इसमें आपने सेट को प्रूव नहीं करना, नंबरिंग के साथ नहीं खेलना, जस्ट वेन डायग्राम से आपने इसको शो करना होगा। तो यहाँ पर हमारा पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में लिखा है द सेट ऑफ इवन एंड ओड नंबर्स। सो सेट ऑफ इवन और ओड नंबर अगर हम देखते हैं सो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी हमने इस पे लगाना है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी लगाना है। सो इसके लिए अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं सो देखिए वेन डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, ई यूनियन ओ को करना है। सो दोनों हमारे पास ये दो ओवरलैप हो जाएंगे, ये हमारा ई सेट है, ये ओ है। सो जब दोनों को यूनियन करेंगे सो अब आप चेक करें कि इधर भी हम एक दूसरी डायग्राम बना लेंगे। यहां पर ओ हमारे पास पहले है और ई बाद में है। यहां पर ओ यूनियन ई है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन अगर देखें तो यही है, इनकी जगह अगर नाम चेंज हो तो कोई मसला नहीं। सो ये यूनियन का कानून है। सो यूनियन जब करेंगे तो दोनों इसके हिस्से जो है वो शेड हो जाएंगे। अब आप अगर एक बात नोट करें तो हर क्वेश्चन के अंदर यही हमारा आंसर आ रहा है। सो जब इसमें आएंगे तो इसमें भी ये पूरा हिस्सा जो होगा वो शेड हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर राइट हैंड साइड के आ गई है, जैसे कि ई यूनियन ओ यूनियन ई। सो इसमें भी अगर बराबर आएगी सो वेन डायग्राम भी इसको बराबर कर रही है। अगर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में आते हैं सो इंटरसेक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा कि दोनों सेट्स के अंदर यानी ई इंटरसेक्ट ओ ये बनाना होगा। सो इंटरसेक्शन अगर करते हैं ई और ओ के दरमियान में और दूसरी राइट हैंड साइड में भी देखेंगे सो उसमें भी हम दो ओवरलैप करेंगे, ये हमारे पास ओ होगी और ये ई होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, O इंटरसेक्ट E अगर करते हैं सो चेक करें यहां पर इंटरसेक्शन में जो हिस्सा कॉमन आएगा उसी को शेड किया जाएगा। सो ये हिस्सा इसका आंसर होगा, यानी इसको आपने कलर कर देना है। सो इसका आंसर ये है। राइट हैंड साइड में भी आपके पास दोनों में जो कॉमन हिस्सा मिल रहा होगा दोनों डायग्राम के अंदर, यानी ए बी के अंदर ओ ई के अंदर, सो वही हिस्सा आपका आंसर होगा। सो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है। सो यहाँ पर बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 1.3 का है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने जस्ट वेन डायग्राम से इसको प्रूव करना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो कैसे आएगी। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ये आपको पता होना चाहिए, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए के है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू बी इंटरसेक्ट ए के है। सो आज का लेक्चर नंबर 8 हम यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज के बकिया पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सो उन तमाम लेक्चर्स को हासिल करने के लिए अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वो लेक्चर में जैसे ही अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।